भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करते हैं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के पहले मंत्र से ही पाठ 2-2-1। आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्रैतत्समर्पितम् तेजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सद्वरेण्यम् परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजानाम् यदर्चिमद्यद् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोकानिहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म
सप्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासानिशितं सन्धयेत् आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् शर्वत्तन्मयो भवेत्। यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः अराइव रथनाभौ संगता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरेशः व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म एवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः यथा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम् कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्यऋषयो ह्याप्तकामाः
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् हो। सत्यमेव जयते नामृतम, मुंडक उपनिषद का के इसी मंत्र का जो सबसे पहले 2-3 अक्षर हैं, जो हमारे भारत के जो चिन्ह है उसमें लिखे गए हैं, सत्यमेव जयते, यहीं से लिया गया वो मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते, केवल इतना लिया। लेकिन उपनिषद क्या कहता है कि नानृतम, देखो सत्य की ही विजय होती है और झूठ की विजय नहीं होती, झूठ की विजय नहीं होती, सत्य की, सत्य में वो जयते। अब लिखने को तो लिख दिया गया, लेकिन समाज में ये दिखाई देता है कि झूठ की ही विजय हो रही है और सत्य की तो विजय ही नहीं हो रही है। लेकिन ऋषियों ने कहा कि देखो ये हमारा गलत सोचना है। अगर हम सोचते हैं कि झूठ की विजय हो रही है तो झूठ की झूठ पे ही विजय हो सकती है। हो सकता है छोटे झूठ पे बड़े झूठ की विजय हो जाए, लेकिन सत्य पर कभी झूठ की विजय हो ही नहीं सकती। अब इसका एक गहरा अर्थ यह भी है कि सत्य है क्या, पहले ये तो जाना जाए। सत्य को जानने की ही तो सारी दौड़ है। अज्ञान में बंध करके ही तो ये ब्रह्म जीव बन करके दुख झेल रहा है। अगर सत्य में प्रतिष्ठा हो जाए, और सत्य क्या है, आत्मा ही सत्य है और कुछ सत्य होते नहीं। अगर आत्म तत्व में प्रतिष्ठा हो जाए, अपने स्वरूप की पहचान हो जाए कि हमारा स्वरूप ही तो सत्य है, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। सत्य में प्रतिष्ठा से ही मुक्ति है और सत्य में प्रतिष्ठा से ही आनंद है। और वो सत्य कहीं और नहीं है, हमारे अंदर जो चेतन है, जो मैं करके टिमटिमा रहा है, असल में वही तो सत्य है और वही आनंद है। उस सत्य में जब तक प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी, तब तक मनुष्य के दुखों का अंत होने वाला है नहीं। विजय होने का मतलब यही है कि उस सत्य में प्रतिष्ठा हो जाए और उसके अलावा जो असत्य है उससे मुक्ति हो जाए। संसार की चालाकियां और झूठ तो बहुत छोटे झूठ हैं। सबसे बड़ा झूठ जिसमें हम फंसे हुए हैं वो तो अपने स्वरूप को न पहचानने वाला झूठ ही है, अज्ञान। हम समझते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, और शास्त्र क्या कहता है कि तुम कुछ बुद्धिमान नहीं हो, तुम अज्ञानी हो। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथान्धा। कठोपनिषद में भी आया, ये मुंडक में भी आया कि देखो अविद्यायाम, हम सब जो है ये जीव, ये अगर स्थूल शरीरधारी है और सूक्ष्म शरीरधारी है, तो ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो कारण है, कारण शरीर है, वो अविद्या में ही है। अविद्या को ही कारण शरीर कहते हैं और कारण शरीर कुछ और नहीं है। अज्ञान का ही दूसरा नाम कारण शरीर है, और वो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कारण है, इसीलिए उसको कारण कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को अपना स्वरूप मान करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब कि वो कारण शरीर अज्ञान रूप तो हमारे पीछे पड़ा ही हुआ है, वो तो है ही। और उस कारण शरीर के नाश से फिर जो जिसका वो कारण है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, उनकी उपयोगिता ही। अगर अज्ञान नष्ट हो जाए, कारण शरीर ही न रहे, ज्ञानी का कारण शरीर ही भंग होता है। यानी अज्ञान ही उसका जाता है, अविद्या ही जाती है, और तब फिर सूक्ष्म शरीर भी भंग हो जाता है। सूक्ष्म शरीर या जब
अज्ञान या वासना ही नहीं रही, वासना का पुंज ही नहीं रहा, संस्कार का पुंज ही नष्ट हो गया, तो फिर वासनाजन्य इच्छाओं का मतलब क्या रहा? वासनाजन्य इच्छाएं होनी ही नहीं है। और जब वासनाजन्य इच्छाएं ही नहीं होनी हैं तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म का कोई मतलब नहीं रह गया। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी जो है उसके कर्म ही समय आभासी कर्म रह जाते हैं। जब अज्ञान अविद्या अर्थात वासना का पुंज समाप्त हो गया तो वासनाजन्य इच्छाएं समाप्त हो गई, तो इच्छाजन्य कर्म भी समाप्त हो गया। और कर्म से जो भोग मिलते हैं उन भोगों का कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। और जब अखंड आनंद की प्राप्ति हो गई तो फिर अब छोटे छोटे विषयों के आनंद के भोग का कोई मतलब नहीं रह गया। अर्थात न भोग रह गया, न कर्म रह गया, और न इच्छा रह गई, और न वासना का पुंज रह गया। तब क्या हुआ? जब भोग की कोई जरूरत नहीं तो भोक्ता समाप्त हो गया, और जब कर्म की कोई जरूरत नहीं तो कर्ता समाप्त हो गया। और ये कर्ता और भोक्ता ही तो जीव था, जीवत्व ही भंग हो गया, कर्तृत्व भी भंग हो गया, और भोक्तृत्व भी भंग हो गया, और जीवत्व भी भंग हो गया, कारण शरीर ही भंग हो गया, वासना पुंज रहा नहीं। तो फिर अब रहा क्या? आत्मतत्व ही रहा, वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही रहा। ये जीव अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। ये जीव चेतन अपने ईश चेतन को पहचान गया। जो अज्ञान का पुंज था वो नष्ट हो गया और सत्य की विजय हो गई। यही सत्य की विजय है। सत्यमेव जयते नानृतम, एक दिन ये विजय होनी ही है, क्योंकि इस विजय के हुए बिना ये जो सुख दुख का दुष्चक्र है ये समाप्त नहीं है। ये रजोगुण हमको परेशान किए हुए है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता तामसः परिकीर्तितः। 18वें अध्याय का गीता के 27वां श्लोक। रजोगुणी कर्ता बन करके हम संसार में घूमते हैं और सुख दुख उठाते हैं। गीता जी ने कहा देखो सात्विक कर्ता बनो, रजोगुणी कर्ता की। और गुरुदेव बार बार कहते थे ये जो 3 गुणों का गीता जी में 17वें 18वें अध्याय में निरूपण किया गया, ज्ञानम कर्म च कर्ता च, बुद्धि का धृति का, ये इसलिए नहीं किया गया कि हम दूसरे पर निर्णय दें। ये अपने स्वभाव स्वरूप, अपने कर्म, अपने ज्ञान, अपने कर्ता, अपनी धृति, इसको पहचानने के लिए किया गया है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम तमोगुण रजोगुण को धारण करने वाले कर्ता हैं, तमोगुण रजोगुण कर्म को करने वाले हैं, रजोगुणी धृति है, रजोगुणी ज्ञान है, रजोगुणी सुख में पड़े हुए हैं। और अगर ऐसा है तो हमको उसको सतोगुणी तक ऊपर उठाना, अपनी धृति को सात्विक बनाना, अपने ज्ञान को सात्विक बनाना, अपने कर्ता को सात्विक बनाना, अपने कर्म को सात्विक बनाना और अपने सुख को सात्विक बनाना। ये तो विकास है, असल में ये विकास है। जीवन के विकास की दिशा यही है। खाली बड़ी गाड़ी खरीद लेना और अच्छा मकान बना लेना यही विकास नहीं है, और फिर बूढ़े होकर के जो है ऊपर चले जाना का विकास ये है कि अंदर से विकास होना चाहिए। और अंदर का विकास क्या है कि ये रजोगुणी कर्ता सतोगुणी कर्ता बना कि नहीं बना, और फिर अपने त्रिगुणातीत स्वरूप की तरफ के बोध में अगर प्रतिष्ठित हो जाए तो फिर क्या कहने। नहीं तो कम से कम रजोगुणी को सतोगुणी तो बनाने की तरफ प्रयास किया जाए। और सतोगुण का ये अपने आप में उसकी एक महत्ता है कि वो त्रिगुणातीत में छलांग लगवा देता है। त्रिगुणातीत में तो दैवानुग्रह से हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन
सात्विक कर्ता बनने तक तो हम प्रयास कर सकते हैं और हमको करना ही चाहिए। और यही साधना है, यही साधना है, यही आध्यात्मिक साधना है, यही मनुष्य जीवन की साधना है और यही जीवन में विकास की दिशा है। विकास अंदर से होता है, शांति अंदर से मिलती है, बाहर नहीं। जो कुछ भी महत्वपूर्ण है हमको लगता है वो बाहर है, लेकिन ऋषियों ने कहा जो भी महत्वपूर्ण है वो तुम्हारे अंदर है। सुख अंदर है, दुख अंदर है, शांति अंदर है, विक्षेप अंदर है, इच्छाएं अंदर है। सद इच्छाएं अंदर हैं, वासनाएं अंदर हैं। सद वासनाएं भी अंदर हैं और दुर्वासनाएं भी अंदर हैं। हर महत्वपूर्ण चीज अंदर है। इसलिए बाहर काम करने के मुकाबले अंदर काम करना बहुत जरूरी है। और विकास का असली पैमाना है कि किसने अपने अंदर कितना काम किया। अंदर को ठीक करने से बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। बाहर बहुत कुछ ठीक करने से भी अंदर ठीक होने वाला नहीं है। कहा इसलिए अंदर के महत्व को पहचानना चाहिए और अंदर को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, पवित्र, निर्मल और सात्विक बनाने के लिए हमको काम करना चाहिए। और इसके लिए दिशा वही है, सत्संग से बढ़कर के तो कुछ है ही। स्वाध्याय करें, सत्संग करें, मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें। कहा देखो सत्य में बुझे थे। इस सत्य जो आत्म तत्व है यही सत्य है। और उधर रजोगुण से ऊपर उठ करके सतोगुण और फिर त्रिगुणातीत तक पहुंचने का, उस आत्मा तक पहुंचने का प्रयास मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तो गीता जी में कहा 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में, रागी कर्म फल, सामान्य रूप से ये कर्ता कैसा है? रागी कर्म फल प्रेप्सु, ये रागी है, यह आसक्त है, चीजों में आसक्त हो जाता है, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में आसक्त हो जाता है, राग कर बैठता है। रागी कर्ता को रजोगुणी कर्ता कहा गीता जी में, सात्विक कर्ता नहीं कहा। देखो बहुत राग करने की कोई बात नहीं है, सब काम चला हुआ है दुनिया, 60, 70, 80 साल के लिए मिली है, यहां बहुत राग करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम द्वेष करने लगे, घृणा करने लगे ना। सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन राग नहीं करना है। रागी ये नहीं कि अब हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं, ये खाए बिना नहीं रह सकते, इनसे मिले बिना नहीं रह सकते, यहां जाए बिना नहीं रह सकते हैं, ना ना। अरे आत्मा आनंद स्वरूप है, उसके बिना नहीं रह सकते हैं, बाकी सबके बिना रहे। इसी जन्म में आने के बाद तो जाना कि ये माता है, पिता है, भाई है, बहन है, मित्र है, और सब जाएंगे। अगर हम असंग रहने की क्षमता नहीं जुटा सकते हैं तो एक दिन तो प्रकृति छीन ही लेगी, ये शरीर ही छीन लेगी, शरीर के संबंधियों की क्या बात। तो कहा देखो बहुत राग नहीं कर, रागी कर्म फल प्रेप्सु। और जब तुम कर्म करो तो बहुत फल की इच्छा से आसक्त होकर के मत करो, क्योंकि फल की कामना में ही तो सबसे ज्यादा आसक्त होता है आदमी। कर्म जब करता है तो फल की इच्छा में आसक्त होकर के ही करता। कहा तुम अपना कर्म करते रहो, फल तो अनेक अनेक जो फैक्टर्स हैं उनसे फल आता है, जरूरी नहीं कि जितना तुम कर्म करोगे उतना फल आ ही जाएगा। रागी कर्म फल प्रेप्सु, फल की इच्छा से जो कर्म करता है, रागास्पद होकर के कर्म करता है, वो राजसिक करता है। लुब्धो, लुभा जाता है, बात बात में लोभ कर बैठता है, लोभी, लुब्धो। और फिर जब लोभ आदमी को, तो लोभ पापात कारणम, लोभ पाप का कारण बन जाता है। पहले होता है इस चीज का लोभ है, अब ये मिले, और बाद में लोभ इतना सवार हो जाता है कि सही ढंग से मिले चाहे गलत ढंग से मिले, अब मिले, तो लोभ पाप का कारण बन जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि, लोभी बन जाता है, हिंसात्मक बन जाता है। लोभ के वशीभूत होकर के हिंसा, दूसरे को चोट पहुंचा करके, दूसरे को नीचा दिखा करके भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। हिंसात्मको अशुचि।
कहा हर्ष शोकान। उसके बाद क्या होगा कि अगर फल मिल गया तो बड़ा खुश हो जाएगा, और अगर फल वैसा नहीं मिला तो शोक से भर जाएगा। कहा हर्ष शोकान्विता करता। ये जो राजसिक करता है ये बहुत हर्ष और शोक से भर जाने वाला होता है। हर्ष शोकान्विता करता राजसा परिकीर्तिता, ऐसे करता को राजसिक करता है। तो क्या चाहते हैं कि देखो सात्विक कर्ता बने, सात्विक कर्म करे, अपनी धृति को सात्विक बना ले, राजसिक न बनाए। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। राजसिक धृति वाला धर्म अर्थ और काम में ही सिमटा रह जाता है। वो जो चौथा और परम लक्ष्य है जीवन का, मोक्ष, आत्मज्ञान, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। उसके लिए अर्थ और काम की सिद्धि, अपनी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, धन मिल जाए, यहीं तक बना रहता है। और उसी के लिए जो कुछ धर्म वगैरह करना होता है वो करता है अर्थ और काम की सिद्धि के लिए। लेकिन जो परम धर्म है आत्मज्ञान, सत्य के बोध में प्रतिष्ठा, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। सात्विक कर्ता का ही ध्यान जाएगा उसकी तरफ। किसी ने उससे कहा कि भाई जिनके पास खाली समय होता है, 8 बजे कक्षा का समय ऐसा है, थोड़ा जल्दी है, जल्दी उठना पड़ता है, तो हाँ रिटायर्ड लोग ही आते हैं इसमें। हमने कहा रिटायर्ड लोग नहीं आते हैं, नौकरी से जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो लोग आते हैं। हमने कहा रिटायरमेंट के बावजूद, इतनी नौकरी करने के बावजूद जिन्होंने अपने हृदय में सात्विकता को बनाए रखा है वो लोग आते हैं, खाली लोग नहीं आते हैं। इस दुनिया के झटके झेलने के बाद अपने हृदय में सात्विकता बनाए रखना बड़ी टेढ़ी खीर है, और भगवान का बड़ा अनुग्रह है कि बनी रहे। नहीं तो दुनिया तो आदमी को राजसिक बना के छोड़ती है। सात्विकता को बनाए रखना संसार में रहते हुए, क्योंकि परिस्थिति का बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्ति पर होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और इस संसार में रजोगुणी ही कंपनी मिलती है, सतोगुणी कंपनी तो बड़ा मुश्किल है मिलना। तो संसार में रहने के बावजूद अपने हृदय में सात्विकता को बनाए रखना, ये तो भगवान का अनुग्रह है, अपना प्रयास है, पूर्व जन्मों का जो है, अपने सत्कर्म का परिणाम है। लेकिन सत्य में हो जाते, मनुष्य की शांति तो उसकी सात्विकता पर ही निर्भर है, मनुष्य का आनंद भी उसकी सात्विकता पर ही निर्भर है। और इसलिए हमको बार बार ऋषियों ने कहा कि तुम शास्त्र को ही प्रमाण मानो, शास्त्र को प्रमाण मानोगे, शास्त्र के अनुसार जीवन बनाओगे तो जीवन में सुख और शांति बढ़ती चली जाएगी, समत्व बढ़ता चला जाएगा, सहृदयता बढ़ती चली जाएगी। हमने 7वें मंत्र तक विचार किया था। 8वां मंत्र क्या कहता है? दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जीवन में बड़े संशय होते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ईमानदारी ठीक है कि बेईमानी ठीक है, ईमानदारी ठीक है तो कहाँ तक ईमानदारी ठीक है, बेईमानी ठीक है तो कहाँ तक बेईमानी ठीक है। और ये तो सब सामाजिक दृष्टि से संशय हैं। आध्यात्मिक संशय जो है वो भी अनेक अनेक होते हैं। आत्मा के बारे में संशय होता है, जगत के बारे में संशय होता है, ईश्वर के बारे में संशय होता है, परमात्मा है कि नहीं है, भगवान की सत्ता है कि नहीं है। आत्मा, गुरु जी कहते थे कि भाई अब सब कुछ हो गया, गीता भी पढ़ ली, सब पढ़ लिया, उपनिषद भी पढ़ लिया, और उसके बाद में कहा कि भाई मरने के बाद होगा क्या, मरने के बाद होगा क्या है?
उन्होंने कहा भाई उसमें लिखा है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अरे भाई जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरेगा उसका जन्म निश्चित है। उन्होंने कहा लिखा तो है लेकिन मरना तो हमको है, हम गीता लेके थोड़ा मरेंगे। अरे वहां जब चले जाएंगे तो क्या गीता दिखाएंगे वहां जाकर के ये लिखा था अब यह हो गया? अरे हो सकता है मन बहलाने के लिए तुमको कंसोल करने के लिए लिख दिया हो वहां। हमको तो अपना देखना है, गीता से क्या मतलब है? उन्होंने कहा लो अब विश्वास नहीं है भाई। श्रद्धा मान लभते ज्ञानम लिखा हुआ था, अब गीता में भी लिखा है तब भी संशय है। यह संशय ऐसी चीज है कि आदमी को छोड़ती ही नहीं है। पता नहीं भाई क्या होगा क्या होगा। यानी गीता के वचनों पर भी सत्य होने का की पूरी श्रद्धा नहीं है, संशय बना ही हुआ है। संशय बना ही हुआ है। और गीता जी में ही कहा भाई संशयात्मा विनश्यति। देखो अगर तुम अब भगवान के वचनों पर भी संशय करोगे तो फिर किसके वचन पर विश्वास करोगे? अगर गीता पर भी तुमको विश्वास नहीं है, अगर तुमको उपनिषद के वचनों पर भी विश्वास नहीं, तो किसके वचन पर विश्वास करोगे? भगवान की वाणी है। कहा देखो संशय बना रहता है और श्रद्धावान लभतेगा। इसका इस संशय के निवारण का एकमात्र उपाय है भाई श्रद्धा। जो सर्वोच्च वचन है, जो ऋषियों की धरोहर है, उस पर श्रद्धा करके, और हां अगर तुम श्रद्धा पूर्वक साधना करते हुए आगे बढ़ोगे, सात्विक और त्रिगुणातीत के बोध में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करोगे, तो अनुभूति के धरातल पर भी तुमको वह बातें सत्य मालूम पड़ जाएंगी। क्योंकि केवल किताब में लिखे हुए अक्षर प्रमाण नहीं होते। अगर अनुभूति के धरातल पर उनका बोध न किया जा सके तो फिर बेकार है। इसीलिए तो ऋषियों की जरूरत होती है, संतों की जरूरत होती है, क्योंकि उनसे उस शास्त्र को प्रमाण मिलता है, इसी जीवन में प्रमाण मिलता है, और उनसे एक रोल मॉडल भी मिलता है कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। जब ये ऐसा कर सके तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इनके पास भी तो वही सूक्ष्म शरीर है और वही स्थूल शरीर है और वही आत्मा है। इनका प्राकृतिक संरचना बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी है, और ये अगर पा सके तो हम भी पा सकते हैं। कहा देखो ये जो संशय है चेतन है कि नहीं है? चेतन है तो निर्विकार है कि सविकार है? शास्त्रों को कहता है कि देखो तुम्हारा मन विकारी हो सकता है, तुम्हारी बुद्धि कुचिंतन में फंस सकती है, लेकिन ये आत्मा को तो कोई विकार कभी छू ही नहीं गया है। ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हमेशा से है। आत्मा कभी मलिन नहीं हुआ। तुम्हारा आत्मा जैसा निर्मल और पवित्र था वैसा ही है। ये मन ही है जो अच्छाई बुराई का बोझ लेकर के घूमता है। आत्मा तो निर्विकार है, लेकिन संशय होता है। आत्मा नित्य है कि नहीं है, संशय होता है। शास्त्र लाख चीख चीख करके कहें कि ये तो नित्य है, इसने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा ही नहीं, ये तुम्हारा सखा है, अभिज्ञात सखा है। पुरंजन उपाख्यान में आता है, पुरंजन को उसका अभिज्ञात सखा, पुरंजन ये जीव है और उसका अभिज्ञात सखा परमात्मा है, जो हमेशा उसके साथ ही रहा, जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है और जीव को हमेशा नेक सलाह देता रहता है। अंदर से अगर थोड़ा शुद्ध अंतःकरण है तो बताता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो कौन गलत रास्ता है कौन सही रास्ता है। एक से एक गलत रास्ते पर चलने वाले आदमी से पूछिए तो वो कहेगा हमें मालूम तो है, लेकिन क्या करें। मदिरा पान की जिसको आदत हो जाती है उससे पूछिए तो कहते हैं नहीं हमें मालूम है कि ये गलत बात है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते, हम नहीं छोड़ पाते। हमें मालूम क्या, हमें मालूम नहीं कि इससे नुकसान होगा, लेकिन अब आदत पड़ गई। इसी तरीके से हर व्यक्ति का चेतन उसको बता देता है कि क्या चीज ठीक है क्या। और इंडिविजुअली जब बात करिए तो लगता नहीं कि कोई आदमी खराब आदमी है। उसको ये बात करके लगता है ये परिस्थितियों में फंसा हुआ है, चाहे मन स्थिति में फंसा हुआ है, लेकिन ये हृदय का खराब नहीं है। हम तो इतने जीवन में हमने देखा कि एक से एक जिनको लोग खराब भी कहते थे, उनसे भी जब बहुत आप निकट से बात करें तो लगता है ये आदमी खराब कहते हैं, ये खराब और आप नहीं है।
ये भी अंदर से बहुत अच्छा आदमी है, कभी परिस्थितियों में फंसा है, कभी किसी आदत में फंसा है इसलिए, और इसको पूरा एहसास है इस बात का कि ये खराब चीज है, लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहा है या कोई भी मजबूरी है। तो कोई आदमी देखिए खराब वराब तो है नहीं, लेकिन संशयग्रस्त जरूर होता है, निर्णय में उसके दुविधा होती है और कई बार गलत निर्णय कर जाता है, संशय में है। यहां 8वें मंत्र में क्या कहते हैं? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्या कहते हैं? विद्यते हृदय ग्रंथि, ये एक ग्रंथि है अंदर, हृदय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो अविद्या की ही ग्रंथि है, अज्ञान की ग्रंथि है, कारण शरीर की ग्रंथि है जो अंदर पड़ी हुई है। ये जो अविद्या की ग्रंथि है उसी से फिर सारे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उस अविद्या के कारण ही हम सूक्ष्म शरीर को मैं मान करके बैठ जाते हैं, अहंकार छोटी सी बात में कर लेते हैं, अस्मिता आ जाती है, फिर राग और द्वेष आता है, फिर मृत्यु का भय भी सताता है कि शरीर छूट जाएगा, स्थूल शरीर। कहते हैं कि देखो, अगर अभी तक उपनिषद में जो कुछ बताया गया है ये एक प्रकार से फलश्रुति बता रहे हैं। इस 8वें मंत्र में अभी तक मुंडक उपनिषद में जो साधना का क्रम बताया गया उसकी फलश्रुति बता रहे हैं, और कहते हैं कि साधक, अगर तुम इस ढंग से अपने जीवन को बनाओगे, अपने चिंतन को बनाओगे, अपने मनन और ध्यान को बनाओगे, इस प्रकार से साधना क्रम को अपनाओगे, तो तुम्हारी अविद्या ग्रंथि जो है उसका भेदन हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि, रह वह नहीं जाएगा अज्ञान, अज्ञान नष्ट हो जाएगा, कारण शरीर भंग होगा और फिर आत्मबोध होगा ही होगा। कारण शरीर ही तो, अविद्या की ही तो ग्रंथि है, अज्ञान ही तो पर्दा बनकर के खड़ा हुआ है हमारे और हमारे स्वरूप के बीच में। कहा विद्यते हृदय ग्रंथि, ये जो हृदय की ग्रंथि है इसका भेदन हो जाएगा। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो लिखा अस्य परमात्म ज्ञानस्य फलम इदम अभिधीयते। कहा जो अभी तक परमात्म ज्ञान श्रुति ने बताया मुंडक उपनिषद में, अब श्रुति अपने मुख से ही उसके फल का उल्लेख करती है। अस्य परमात्म ज्ञानस्य फलम इदम अभिधीयते, परमात्म ज्ञान के फल का वर्णन श्रुति स्वमुख से कर रही है, और उसके लिए क्या कहती है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, अर्थात अविद्या वासना प्रचय बुद्ध्याश्रय काम। कहा ये जो ग्रंथि है क्या है? भाष्यकार ने लिखा ये कामना की ही ग्रंथि है, काम ग्रंथि है। और ये काम ग्रंथि, कामना की ग्रंथि उत्पन्न किससे होती है? कहा अविद्या वासना प्रचय, ये अविद्या और वासना के कारण प्रस्फुटित होती है। ये जो कामना की ग्रंथि है, काम ग्रंथि है, ये कामनाएं ही तो व्यक्ति को नचाती हैं, जीवन भर नचाती हैं। अब ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना है, ये करना है। कहा ये कामना जो है ये अविद्या और वासना से उत्पन्न होने वाली ये ग्रंथि है। इस काम ग्रंथि का ही भेदन होना चाहिए, और ये हो जाता है अगर उपनिषद में बताए हुए मार्ग के अनुसार हम अपने चिंतन और जीवन को बनाएं। कहा विद्या वासना प्रचय बुद्ध्याश्रय काम, और ये मत समझना कि ये जो काम ग्रंथि है
इसका आश्रय आत्मा है। कामना का आश्रय आत्मा नहीं होती। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, उसको किसी कामना की जरूरत नहीं है। कामना तो सुख के लिए होती है। इस कामना ग्रंथि का, इस अविद्या ग्रंथि का, इस वासना ग्रंथि का आश्रय बुद्धि है। बुद्ध्याश्रय, बुद्ध्याश्रय काम। ये जो काम है, कामना है, ये बुद्धि के आश्रय से रहता है, सूक्ष्म शरीर के आश्रय से रहता है, ये आत्मा के आश्रय से नहीं रहता। आगे भाष्य लिखा, हृदयाश्रय असौ न आत्माश्रय। भाष्यकार ने लिखा हृदयाश्रय, हृदय का मतलब बुद्धि से ले लें मुख्य रूप से। ये हृदय के आश्रित होकर के रहती है, अर्थात बुद्धि के आश्रित होकर के रहती है कामना की ग्रंथि। और इसके उत्पत्ति का स्रोत क्या है? अविद्या और वासना। अविद्या के कारण या वासना पुंज के कारण ये कामनाओं की ग्रंथि उत्पन्न होती है, और ये कामना की ग्रंथि बुद्धि का आश्रय लेकर के रहती है, ये आत्मा का आश्रय लेकर के नहीं रहती है। कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि। यह हृदय ग्रंथि, ये कामना की ग्रंथि, ये अविद्या की ग्रंथि, ये वासना की ग्रंथि, इसका भेदन हो जाता है अगर हम उपनिषद के बताए मार्ग पर चलते हैं। तो इसमें 3 फलश्रुतियां बताई हैं इस मंत्र में। पहली बताई भिद्यते हृदय ग्रंथि। इस कामना ग्रंथि का, अविद्या ग्रंथि का, वासना ग्रंथि का भेदन हो जाता है, और यही तो नचाने वाली ग्रंथियां हैं। यानी जीवन की आपाधापी भाग दौड़ ही समाप्त, मुक्ति, आत्मा में मुक्ति। भिद्यते हृदय ग्रंथि, पहली चीज ये बताई। भाष्यकार ने कहा अन्य श्रुति भी यही कहती हैं, कामा ये से हृदयश्रिता इति श्रुत्यंतरात्। सारी कामनाएं बुद्धि पर ही आश्रित होती हैं, ये अन्य श्रुति में भी कहा गया। कामा ये से हृदयश्रिता भिद्यते भेदम विनाशम आयाति। कहते हैं दूसरा फलश्रुति क्या बताई? छिद्यन्ते सर्व। देखिए तुलसी बाबा ने भी, ये असल में ग्रंथि है क्या? तुलसी बाबा ने कहा जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। ये जो चेतन और जड़ की ग्रंथि है, ये ग्रंथि ही बंधन का मुख्य स्वरूप है। चिद जड़ ग्रंथि, बुद्धि तो जड़ और आत्मा चेतन। ये जो बुद्धि और आत्मा की जो मेल हो गया ग्रंथि, जैसे 4-5 रस्सियां ले ली जाएं और उनमें भाई गांठ क्या है, उलझा देना है, एक तरीके से उलझ जाएं तो 4-5 अलग अलग रस्सियां वो एक रस्सी ही लगने लगती हैं और एक रस्सी की तरह दिखने लगती हैं और एक रस्सी की तरह व्यवहार करने लगती हैं। इसी तरीके से जब ये बुद्धि जो जड़ है और आत्मा जो चेतन है, ये आपस में उलझ गई और एक ग्रंथि इनमें पड़ गई। ग्रंथि का मतलब उलझना ही तो है। उलझ गई, ग्रंथि पड़ गई, तो ये एक तरीके से व्यवहार करने लगी और एक तरह से दिखने लगी। आत्मा लगने लगा कि बुद्धि है और बुद्धि लगने लगी कि आत्मा है। कामना लगने लगी कि चेतन है और चेतन लगने लगा कि कामना है, जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग थी। और ये तो झूठी ग्रंथि है। जदपि मृषा, मृषा माने झूठ, और छूटत कठिनाई, लेकिन ये झूठी होने के बावजूद इस ग्रंथि का भेदन बड़ा कठिन है कि हम बुद्धि को अलग और आत्मा को अलग समझ लें, कामना को अलग और अपने को अलग समझ लें। हम तो कामनाओं के साक्षी हैं, हम कहाँ कामना है। लेकिन जब हम कामना से अपने आप को जोड़ देते हैं तो हम कामना और कामना हम लगने लगते हैं। कहा ये ऐसी जो है एक जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई, बड़ा कठिन है। और ये चिद जड़ ग्रंथि जो है यही बंधन का मुख्य स्वरूप है। धर्माध्यास हो गया। अध्यास का मतलब क्या है?
कि जो चीज है नहीं वहां और वो दिखाई पड़ती है। और अध्यास कब होता है? जब अधिष्ठान ज्ञान नहीं होता है तो अध्यास हो जाता है। अगर रस्सी को नहीं पहचाना तो फिर या तो उसको सांप पहचानेंगे, या माला पहचानेंगे, या डंडा पहचानेंगे, या भूछिद्र पहचानेंगे, या जलधारा पहचानेंगे, तमाम तरह का अध्यास हो जाएगा। एक आत्म तत्व को न पहचानने के कारण फिर अनेक कामनाओं का अध्यास हो जाता है उसी चेतन पर, और कामना के रूप में हमको चेतन अनुभव में आने लगता है। भगवान भाष्यकार ने कहा यह धर्म अन्योन्याध्यास हो गया। चेतन के धर्मों का अध्यास बुद्धि पर हो गया और बुद्धि के धर्मों का अध्यास चेतन पर हो गया। बुद्धि चेतन लगने लगी, कामनाएं बिल्कुल चेतन लगने लगी और लगा कि हाँ इनके पूरे होने में तो आनंद है। कामनाएं चेतन लगने लगी और चेतन का स्वरूप बाधित हो गया। चेतन जो है वो बुद्धि आश्रित लगने लगा और कामनाएं चेतन, जबकि चेतन और जड़ कामनाओं का कोई मेल नहीं था। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, अन्योन्याध्यास हो गया, अध्यास हो गया। चेतन की सत्ता सूक्ष्म शरीर में आ गई, बुद्धि में आ गई, चेतनता बुद्धि में आ गई और आत्मीयता भी बुद्धि में आ गई। प्रिय लगने लगा, अपना आपा ये शरीर बहुत प्रिय लगने लगा। इससे आत्मीयता हो गई, कामनाओं से आत्मीयता हो गई, स्थूल शरीर से आत्मीयता हो गई। चेतन की सत्ता, चेतनता और प्रियता इस शरीर में आ गई और शरीर का जो सीमितता थी, देश काल और वस्तु की परिच्छिन्नता, वो चेतन में भासने लगी। नहीं, हम तो बस इतने साल के हैं, इतने वजन के हैं, इतना स्थान घेरते हैं। चेतन की देश काल और वस्तु, जो शरीर की देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता है, उसका आरोपण चेतन पे हो गया और चेतन की सत्ता, चेतनता और प्रियता का आरोपण इन शरीरों पर हो गया। ग्रंथि बन गई, शरीर चेतनवत लगने लगा और चेतन शरीरवत लगने लगा। कहा यद्यपि मृषा, ये झूठा है, चेतन चेतन है, शरीर तो छूटत कठिनाई। भगवान भाष्यकार ने जब अध्यास भाष्य लिखा ब्रह्मसूत्र पे, तो उसकी प्रस्तावना में ही लिखा कि ये दुर्घटना अनादिकाल से घट गई और बिना साधना के जाएगी नहीं। है तो स्वप्नवत, लेकिन स्वप्न की सत्यता की दुर्घटना तो जागृत में नष्ट हो जाती है। स्वप्न में स्वप्न उतना ही सत्य लगता है जितना जागृत में जागृत सत्य लगता है। लेकिन स्वप्न की सत्यता की जो एक प्रकार से कहेंगे मूर्खता है, स्वप्न में स्वप्न की सत्यता का उतना ही बोध होता है जितना जागृत में जागृत की सत्यता का बोध होता है। लेकिन ये मालूम पड़ जाता है जागने के बाद कि स्वप्न तो सत्य नहीं था। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम, स्वप्न के सत्यत्व का भ्रम नष्ट हो जाता है, कहा ऐसे ही उन राम जी को जानने के बाद, अपने हृदय में उन राम जी की आत्मा की सत्यता पहचानने के बाद, जागृत के सत्यत्व का भ्रम नष्ट हो जाता है। ये तो कामना के कारण था, कामना की पूर्ति के लिए जगत था और कामना ही झूठी थी, तो कामना की पूर्ति करने वाला जगत कहां से सच्चा था। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जहि जाने जग जाए हेराई। ये जगत और जगत की सत्यता जने कहां खो जाती है? राम जी को जानने के बाद आत्म तत्व खो जाए। जागे जथा कैसे खो जाती है? जागे जथा सपन। जैसे स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न झूठा था, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ऐसे ही उस आत्मदेव में, उन राम जी में जागरण के बाद, ये संसार की कामनाएं झूठी थी और कामनाओं को पूरा करने वाले संसार भी झूठा था। ये सुख दुख देना, न सुख दुख सत्य था, न सुख दुख देने वाली कामनाएं सत्य थी, न सुख दुख देने वाला संसार सत्य था।
इनके मूल में तो अज्ञान की ग्रंथि ही बैठी हुई थी, जिसके कारण वासना की ग्रंथि थी और वासना जन्य इच्छाएं थी और इच्छा जन्य भोग थे। ये भोग भी झूठे, ये इच्छाएं भी झूठी, ये वासना पुंज भी झूठा और ये अविद्या की ग्रंथि भी झूठी। सत्य क्या? आत्मा, वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही सत्य। सत्य तो राम जी ही हैं, सच्चिदानंद रूपाय तो कृष्ण जी ही। एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी तो सब हमारा क्रिएशन है, हमारे अज्ञान का क्रिएशन है। वो अज्ञान नष्ट होते ही हर चीज का मिथ्यात्व स्पष्ट हो जाता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, अध्यास भाष्य में, ब्रह्मसूत्र की प्रस्तावना में ही अध्यास भाष्य लिखा कि देखो तुम झूठ को ही सत्य मान के बैठे हुए हो। कहा ये जो है ये कैसी ग्रंथि पड़ी है, ये जड़ और चेतन की ग्रंथि है क्या? अगर एक परमात्मा ही सत्य है तो फिर ये दूसरी चीज आई कहां से? ये सच और झूठ की कोई ग्रंथि हो सकती है? अंधकार और प्रकाश की कहीं कोई ग्रंथि हो सकती है? अरे ये ग्रंथि तो है ही नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण इस ग्रंथि का आभास हो रहा है। उन्होंने कहा देखो ये जड़ और चेतन की भी कोई ग्रंथि वंथि नहीं, ये ग्रंथि तो है ही नहीं। सत्यानृते मिथुनी कृत्य, भाष्यकार ने भाष्य में लिखा सत्यानृते मिथुनी। अरे ये सत्य और अनृत की ग्रंथि पड़ी हुई है, ये तो सच और झूठ की ग्रंथि है। एक चीज बिल्कुल झूठ है तो सच और झूठ की कोई ग्रंथि हो भी सकती है। तुलसी बाबा ने भी लिखा यद्यपि वृषा, ये झूठी ग्रंथि है, क्योंकि ग्रंथि हो ही नहीं सकती। दो चीजें अगर सत्य हो तो उनकी तो ग्रंथि, दो रस्सी की तो ग्रंथि हो सकती है, क्योंकि दोनों समसत्ताक हैं। लेकिन एक की सत्ता है नहीं और एक की सत्ता है, तो उनमें सत्ता और गैर सत्ता के बीच में कहां ग्रंथि हो सकती है? सत्य और झूठ की कहां ग्रंथि हो सकती है? सपने और जागृत की कोई ग्रंथि हो सकती है? सपने में ही जो सपना सच लगेगा, जब जाग गए तो अब क्या? कहा सत्यानृते मिथुनी करते, ये जो मिथुन हुआ है, जो ग्रंथि पड़ी है, ये सच और झूठ की ग्रंथि है। असल में ये तो हो ही नहीं सकती है, केवल अज्ञान के कारण इसकी प्रतीति मात्र है। कहा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। अब एक चीज है कि अविद्या जो है और वासना, अविद्या और वासना, इनका आश्रय लेकर के ये ग्रंथि रहती है। कामना की ग्रंथि का आश्रय क्या है? अविद्या और वासना। अविद्या और वासना का आश्रय लेकर के ये कामना की ग्रंथि, काम की ग्रंथि रहती है। अब इस संसार में भेद का कारण क्या है? कामनाएं अलग अलग हैं, इसलिए भोग की इच्छाएं भी अलग अलग हैं, इसलिए भोग देने वाला जो जगत है इसमें भी विविधता है। कहा अविद्या सब में समान है, अविद्या जो है अलग अलग नहीं है। अविद्या सबकी एक जैसी है, लेकिन वासनाएं सबकी अलग अलग हैं। अविद्या समान है लेकिन वासनाएं अलग अलग हैं, और वासनाएं अलग अलग हैं तो कामनाएं भी अलग अलग हैं। इसलिए इसी संसार में सबकी वासनाओं को भोग देने की क्षमता है। ये ईश्वर जो है, इसने संसार ऐसा बनाया है कि सबकी कामनाओं को भोग देने के लिए इंतजाम इसमें है। यहां यूनिवर्सिटी भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, यहां मदिरालय भी है, और यहां चिन्मय मिशन का सत्संगाल भी है। जिसकी जैसी वासना होगी उस सब को भोग देने के लिए इस संसार में क्षमता है। अब अपनी अपनी वासना के अनुसार हम भोग प्राप्त कर। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि देखो अगर दुर्वासना है तो उसको हटाओ, और तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारी फ्री विल है। वासना कोई ऐसी चीज नहीं है जो भोग दे के ही मिटेगी। अगर तुम दुर्वासना को सद्वासना से दबाते जाओगे तो एक दिन दुर्वासना मिट करके समाप्त हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहां चली गई। इसलिए पहले नंबर पर साधना यही है कि दुर्वासना को
की उपेक्षा करो और सद्वासनाओं को जीवन में लाओ। वो सद्वासना तुमको, तुम्हारे अंतःकरण को सात्विक बनाते बनाते और फिर एक दिन त्रिगुणातीत में छलांग लगवा देंगी। भिद्यते हृदय ग्रंथि का कार्य पूरा हो जाएगा। ये जो झूठी ग्रंथि है, कामना की ग्रंथि, ये मिट जाएगी। का देखो, ये जीवत्व एक ग्रंथि है, ये ज्ञातृत्व भी एक ग्रंथि है। असल में आत्मा के अलावा हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो ग्रंथि के कारण करते हैं। ये जो ज्ञाता है, कर्ता है, भोक्ता है, जीवत्व है, ये एक ग्रंथि है। कहा अविवेक से जब चेतन का और बुद्धि का मेल हो जाता है तभी तो ये ज्ञाता बनता है, नहीं तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञाता थोड़ा है। ज्ञाता तो बुद्धि है, ये ज्ञाता भी है। ज्ञातृत्व भी प्रमातृत्व भी एक ग्रंथि है, प्रमाता एक गांठ है। कहा विद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है और भेदन हो जाना चाहिए। पहली फलश्रुति ये बताई। फिर कहा छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय दूर हो जाते हैं। ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, आत्मा नित्य है कि नहीं है, आत्मा व्यापक है कि नहीं है, आत्मा कूटस्थ है कि नहीं है, आत्मा अद्वितीय है कि नहीं है। आत्मा के बारे में संशय है, आत्मा के स्वरूप के बारे में जितने भी संशय हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तीन ही चीज के बारे में तो संशय होते हैं। आत्मा के बारे में संशय होता है, जगत के बारे में संशय होता है और ईश्वर के बारे, तीन ही एंटिटी हैं। अपने बारे में संशय होता है, हमारा स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, इसके बारे में संशय होता है, और ईश्वर का स्वरूप क्या है, इसके बारे में संशय होता है। तीन में ही दुनिया सिमट जाती है। तो कहा कि अपने बारे में सारे संशय नष्ट हो जाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, ये बुद्धि हमारा स्वरूप है कि स्थूल शरीर हमारा स्वरूप है या आत्मा हमारे स्वरूप है। संशय खत्म, आत्मा के बारे में संशय नष्ट हो जाते हैं। और जगत के बारे में, जगत क्या है, जगत की उपयोगिता क्या है, जगत क्या देने में समर्थ है, जगत की सत्ता क्यों है, ये सारे जगत के बारे में जितने संशय है सारे नष्ट हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते, आत्मा के बारे में सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, जगत के बारे में सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और ईश्वर के बारे में भी सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर जगत करता है या नहीं है, ईश्वर कर्म फलदाता है या नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, इस बारे में कोई संशय नहीं रहता है। ईश्वर हमारे कर्मों को देखता है कि नहीं देखता है, ईश्वर निराकार है कि साकार है, सारे संशय। आत्मा के बारे में सारा संशय समाप्त हो जाते हैं। जगत की क्या उपयोगिता है, जगत क्या देने में समर्थ है, जगत क्यों है, कब तक है, ज्ञानी के लिए जैसा है वैसा ही अज्ञानी के लिए है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर के बारे में सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। कहा छिद्यन्ते सर्व संशया, दो फलश्रुतियां ये बताई। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। तीसरी चीज, तीसरी फलश्रुति कहते हैं, भाष्यकार ने इसमें भाष्य लिखा और थोड़ा सा लौकिक लोगों से जो श्रुति प्रतिपादित मार्ग पर चल करके जो आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसकी दृष्टि सत्य से भर जाती है, उसमें और लौकिक लोगों में अंतर क्या है। भाष्यकार ने एक लाइन लिखी, छिद्यन्ते सर्वे ज्ञेय विषयाः संशया, जितने भी ज्ञेय विषय हैं उन सब के बारे में जो जो संशय होते हैं वो निवृत्त अविद्यस्य यानि विज्ञान उत्पत्तेः प्रोक्तनानि जन्मांतरे च प्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ति सहभाविनी च क्षीयन्ते कर्माणि। छिद्यन्ते सर्वे ज्ञेय विषया संशयाः लौकिका नाम आमरणात्तु गंगा स्रोतोवत् प्रवृत्ताः विच्छेदम आयान्ति।
कहा ये जो आत्मा, जगत और ईश्वर के बारे में, सारे ज्ञेय विषयों के बारे में संशय हैं, जब तक उपनिषद प्रतिपादित मार्ग पर साधक नहीं चलता है, तब तक मरते दम तक। कहा लौकिका नाम आमरणात्तु, जो लौकिक हैं अर्थात जो आध्यात्म के पथ में प्रवृत्त नहीं है, लौकिका नाम उनके मरते दम तक आमरणात्तु गंगा स्रोतोवत, जैसे गंगा की अविच्छिन्न धारा रहती है, ऐसे ही क्या कहते हैं कि जो लौकिक हैं वो मरते मर जाते हैं, लेकिन उनके संशय नष्ट नहीं होते, उनके संशय नष्ट नहीं होते। लौकिका नाम आमरणात्तु गंगा स्रोतोवत प्रवृत्ता विच्छेदम आयान्ति, उनके तो बने रहते हैं संशय। अगर ये मार्ग नहीं अपनाया और इस बोध में प्रतिष्ठित नहीं हुए तो आत्मा के बारे में भी संशय बना रहेगा, ईश्वर के और जगत सबके बारे में संशय बना रहेगा, संशय नष्ट नहीं होंगे। संशय नष्ट होने का एकमात्र उपाय है उपनिषद प्रतिपादित मार्ग पर आगे बढ़ना, नहीं तो भेद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दते सर्व संशया, ये नहीं होगा। कहा देखो ये बंधन के 3 स्तर हैं। बंधन का मूल स्तर जो है, मूल बंधन तो अविद्या ग्रंथि है, कामना की ग्रंथि है। अविद्या और वासना के आश्रय वाली जो कामना ग्रंथि है, मूल बंधन तो यही है मनुष्य का। अविद्या और वासना के आश्रय वाली कामना ग्रंथि, ये तो मूल बंधन है। और फिर इससे मूल बंधन से बौद्धिक स्तर पर जो बंधन आते हैं वो संशय रूप होते हैं। मूल बंधन तो अविद्या और वासना के आश्रय वाली जो कामना ग्रंथि है, ये तो मूल बंधन है। और उससे फिर बुद्धि में अनेक अनेक संशय उत्पन्न होते हैं अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर, ये बौद्धिक स्तर के बंधन है। मूल बंधन से फिर बौद्धिक स्तर के बंधन आते हैं संशय रूप में, और फिर उसके बाद में व्यावहारिक बंधन आने लगते हैं। व्यावहारिक बंधन क्या है? कर्म संबंधी बंधन है। अब ये करें, ये करना ठीक है कि ये करना ठीक है, ऐसे कर लें कि ऐसे कर लें। कहा ये जो कर्म संबंधी बंधन होता है ये व्यावहारिक बंधन है। अविद्या और वासना के आश्रय से जो कामना संबंधी बंधन मूल बंधन हुआ, और जो बौद्धिक संशय का है वो बौद्धिक स्तर का बंधन हुआ, और फिर व्यावहारिक बंधन कर्म के स्तर का है। कहा देखो उपनिषद प्रतिपादित मार्ग पर अगर चलोगे तो वो जो अविद्या और वासना जन्य कामना संबंधी बंधन है वो तो भिद्यते हो जाएगा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, बौद्धिक स्तर के बंधन भी नष्ट हो जाएंगे संशय रूपी। और फिर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो व्यावहारिक स्तर पर कर्म का बंधन है वो भी नष्ट होगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये कर्म के बंधन से भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। 3 स्तर पर बंधन थे, अविद्या और वासना जन्य कामना के स्तर पर बंधन था, बुद्धि के स्तर पर संशय के बंधन थे वो भी जाएंगे, और कर्म के स्तर पर जो बंधन था ये भी जाएगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म के बारे में भी कोई तुमको दुविधा नहीं रह जाएगी। ये जो कर्म हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा गीता जी में भी यही उद्घोष किया भगवान ने कि ज्ञान का प्रभाव क्या होगा, बोध का प्रभाव क्या होगा, कि यथैधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये ज्ञान की अग्नि कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगी, अविद्या के बंधन को भी नष्ट करेगी, वासना के बंधन को नष्ट करेगी, कामना के बंधन को नष्ट करेगी, संशय सारे दूर हो जाएंगे। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये जो कर्मों का बंधन है ये भी जाएगा। भाष्यकार ने इस पर भाष्य लिखा, कहा कि अस्य विच्छिन्नस्य संशय, जब ये अविद्या और बुद्धि के स्तर पर जो संशय के बंधन थे ये निवृत्त हो गए,
और विज्ञान उत्पत्ति है, और ज्ञान उत्पन्न हो गया। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, बोध हो गया, आत्मबोध में प्रतिष्ठा हो गई, तब जो संचित कर्म थे, अर्थात ज्ञान के उत्पन्न होने के, हम तो अनेक जन्म से ये जीव यात्रा करता चला आ रहा है। हर जन्म में इसने कुछ कर्म किए, कर्म से परिस्थितियां बनी, उनका भोग किया, और भोग से वासना या संस्कार इकट्ठा कर लिया। तो जन्म जन्म से एकत्रित किए हुए संस्कार अंदर पड़े हुए हैं, और वही हमारे आगामी जन्मों के कारण बन जाते हैं। प्रारब्ध, उन्हीं में से जो फल भोग के लिए कर्म परिपक्व हो गए, उन्हीं परिपक्व कर्मों को जब भोग चाहिए था, तो उस भोग के अनुकूल हमारे लिए मनुष्य शरीर रहा होगा, तो हमको मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होने में हमारे कर्म ही उत्तरदायी हैं, और चूंकि वो मिश्रित कर्म रहे होंगे, अच्छे बुरे दोनों का मिश्रण, तो मिश्रित कर्म का ही परिणाम ये मनुष्य योनि है। तो उन फलों के भोग के लिए, उसी को कहा प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों में से जो कर्म फल भोग के लिए परिपक्व हो गए, उन फल भोग देने के लिए परिपक्व कर्म, उनको कहा गया प्रारब्ध कर्म। उन प्रारब्ध कर्मों के कारण हमको ये शरीर मिल गया, और कहते हैं प्रारब्ध पर्यंत ये शरीर चलेगा। जब तक जो प्रारब्ध लेकर के हम आए हैं, उन प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का भोग नहीं होगा, तब तक ये शरीर चलेगा। क्योंकि इस शरीर के पीछे हमारा कर्म ही है जिसने हमको ये शरीर दिलाया है, और जब तक वो प्रारब्ध भोग पूरा नहीं होगा, चलता रहेगा। तो कहा कि देखो, कर्म के 3 प्रकार हैं। एक तो है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, और एक है आगामी कर्म। संचित कर्म का अर्थ है कि जो अभी स्टोर हाउस में पड़े हुए हैं, और प्रारब्ध कर्म वो हैं जो फल देने के लिए हमको ये शरीर उन्होंने दिलवा दिया, और इस शरीर के प्रारब्ध पर्यंत चलेगा और भोग मिलेगा, और फिर जो है ये प्रारब्ध समाप्त होने से शरीर भी समाप्त होगा, और फिर उन संचित कर्मों से अगला प्रारब्ध जो उत्पन्न होगा, जो कर्म भोग देने के लिए परिपक्व हो जाएंगे, उसके हिसाब से अगला शरीर मिल जाएगा। लेकिन अगर ज्ञान हो गया, बीच में आत्मबोध हो गया, तब क्या होगा? अब तो जीव ही नहीं रहा, तो भोग कौन करेगा? कहा कर्ता ही नष्ट हो गया, जीवत्व ही नष्ट हो गया। तो अब उन संचित कर्मों का क्या होगा? कहा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, वो संचित कर्म ज्ञान से सारे नष्ट हो जाएंगे। वो जो संचित कर्म थे, स्टोर हाउस, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा वो संचित कर्म का पिटारा ही ज्ञान से, आत्मबोध से नष्ट हो जाएगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। भाष्यकार ने लिखा, विज्ञान उत्पत्ते प्राक्तनानि जन्मांतरे च अप्रवृत्त फलानि, जो जन्मांतर में इकट्ठा किए गए ऐसे कर्म हैं जो अभी फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं। ज्ञान उत्पत्तेन सहभाविनी च क्षीयन्ते कर्माणि, वो सारे कर्म ज्ञान उत्पत्ति के बाद नष्ट हो जाते हैं। संचित कर्म का पिटारा क्षीयन्ते नष्ट हो गया। और कहा कि जो आगामी कर्म हैं, अर्थात जो अभी आगे कर्म होंगे, भाई ज्ञानी को ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान से संचित कर्म तो नष्ट हो गए, लेकिन अभी शरीर तो प्रारब्ध के पर्यंत चल ही रहा है, तो कर्म होंगे तो कुछ तो आगामी, उन कर्मों का भोग क्या होगा? कहा उसका भी कोई भोग ज्ञानी को नहीं करना पड़ता है। जो आगामी कर्म हैं, जो अभी इसी देह के रहते हुए हम करेंगे, उनका भी तो कुछ परिणाम आएगा, उनका भी कोई प्रभाव ज्ञानी के ऊपर नहीं होता है। तो कहा संचित कर्मों का भी क्षय हो जाता है, और आगामी कर्मों का भी उसके लिए क्षय हो जाता है। अब बचे प्रारब्ध कर्म। कहा क्या प्रारब्ध कर्मों का भी क्षय हो जाएगा?
अगर प्रारब्ध कर्मों का भी क्षय हो जाए तो ज्ञानी तो बस तुरंत ज्ञान होते ही उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, फिर गुरु शिष्य परंपरा ही नष्ट हो जाएगी, फिर ज्ञान देने के लिए कौन बचेगा। कहा ऐसा नहीं होता। प्रारब्ध असल में जीव का होता नहीं है, प्रारब्ध शरीर का होता है। प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिला है तो शरीर पर्यंत वो प्रारब्ध के अनुसार शरीर चलेगा, प्रारब्ध जीव का नहीं। इसलिए सूक्ष्म शरीर तो ज्ञानी का भंग हो गया, अविद्या ग्रंथि भंग हो गई, कामना ग्रंथि भंग हो गई, लेकिन ये स्थूल शरीर भंग नहीं होता है, ये तो प्रारब्ध। तो इसलिए प्रारब्ध का कर्म का नाश नहीं होता। वो जब ये शरीर नष्ट होगा तो उसके साथ ही प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएंगे, लेकिन संचित कर्म और आगामी कर्म इनका क्षय हो जाता है। तो 3 फलश्रुतियां बताई। कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहा श्रुति माता क्या कहती हैं कि ज्ञानी की दृष्टि केवल अगर पर दृष्टि हो गई, भगवान को निरुपाधिक रूप से ही जान लिया, आत्म सत्ता को हमने सब कुछ के परे ही जान लिया, पर और अवर 2 चीज, तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहा देखो उस सत्य को पर रूप में भी जानना है, लेकिन उसको अवर रूप में भी जानना है, उसको त्रिगुणातीत सत्य के रूप में भी जानना है, लेकिन उसको सगुण रूप में भी जानना है। उसका जो है अवर का अर्थ क्या है कि हमको इस जगत के संदर्भ में परमात्मा की स्थिति क्या है वो भी जाननी है, जगत की सत्ता भी जाननी है। ये जगत जो है ये परमात्मा से अगर निकला है और परमात्मा एकमात्र सत्य है, तो फिर ये जगत क्या हुआ? जगत असत हुआ कि नहीं हुआ? जगत विवर्त हुआ कि नहीं हुआ? झूठौ हुआ कि नहीं हुआ? झूठौ सत्य जाहि बिनु जाने। तो हमको इस जगत के असत होने का बोध भी होना चाहिए, केवल परमात्मा के सत्य होने के बोध से ही नहीं चलेगा। पर और अवर दोनों रूप में परमात्मा की पहचान हमको होनी चाहिए। हमको अपने इस देह का सत्य परमात्मा है ये भी जानना चाहिए, इस जगत का सत्य परमात्मा है ये भी जानना चाहिए, और उस जगत कर्ता ईश्वर का सत्य भी परमात्मा है, वह ब्रह्म तत्व है ये भी जानना चाहिए। अर्थात सत्य एक है। इस जीव का, इस शरीर का, इस बुद्धि का सत्य भी वही ब्रह्म है, इस जगत का सत्य भी वही ब्रह्म है, और कर्म फलदाता जगत रचना करने वाले ईश्वर का सत्य भी वही आत्म चैतन्य है। और सत्य 2 नहीं होते, एक अद्वितीय सर्वव्यापक सत्ता जो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन उसके पर रूप को भी जानना है और उसके अवर रूप को भी जानना है। अगर अवर रूप को नहीं जाना तो फिर हो सकता है जगत संबंधी हमारा संशय निवृत्त न हो, अपने इस देह संबंधी हमारा संशय निवृत्त न हो, और जगत कर्ता और कर्म फलदाता ईश्वर संबंधी हमारा संशय निवृत्त न हो। इसलिए उसके पर स्वरूप को भी जानना है, अपनी दृष्टि से ईश्वर कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये बात भी जाननी है, और इस देह और जगत के संदर्भ में ईश्वर कैसा है उसको भी जानना है। यानी पर और अवर। कहा ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है कि वो उसके पर रूप को भी जानता है और अवर रूप को भी जानता है, सगुण रूप को भी जानता है और त्रिगुणातीत रूप को भी जानता है। कहा वो ये भी जानता है कि वो कैलाश में रहता है, कि गोलोक में रहता है, कि वैकुंठ में रहता है, कि साकेत में रहता है। वो साकेत के सत्य को भी जानता है। अगर कृष्ण परमात्मा आए तो उनकी लीला के रहस्य को भी जानता है। कहा देखो तस्मिन् दृष्टि परावरे, वो जानता है कि वो निराकार जो है उसका स्वरूप क्या है। अब बाइबल कहेगी कि उस निराकार का एक ही बेटा हुआ और उसका नाम था जीसस, लेकिन ज्ञानी जानता है कि जीसस की क्या स्थिति है और वो जो निराकार है उसकी क्या स्थिति है। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि में हर चीज साफ हो जाती है, कुछ नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता, और हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है।
कहा ये जो निराकारवादी और साकारवादी का झगड़ा है जो वैदिकों में भी होता है ये नहीं रह जाता है, और ईश्वर गोरा है कि काला है ये कोई झगड़ा नहीं रह जाता है। उसके दृष्टि में तस्मिन दृष्टे परावरे, पर और अवर सब कुछ के संबंध में उस बोध प्राप्त संत की दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाती है, कोई संशय नहीं रह जाता। कामना से प्राप्त होने वाली किसी वस्तु में का कोई महत्व नहीं। झूठ हो सत्य जाहे बिनु जाने, जिन भुजंग बिनु रज पहचाने, जह जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन विक्रम जाए। इस प्रकार से ये 3 फलश्रुतियां 8वें मंत्र में बताई, और यही तो फिर उपनिषद के श्रवण मनन और निधिध्यासन का फल है, परिणाम है। और इससे ऊंचा कोई परिणाम हो नहीं सकता, इससे ऊंचा कोई मनुष्य जीवन में लक्ष्य हो नहीं सकता, इससे ऊंची कोई प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि यही तो सत्य की प्राप्ति है। बाकी प्राप्तियां तो इस झूठे जगत की ही प्राप्तियां हैं और अहंकार को बढ़ाने वाली हैं और विक्षेप पैदा करने वाली हैं और भटकाने वाली हैं। सत्य प्राप्ति यही है, शांति और सुख का साधन यही है, और यही मनुष्य का सर्वोच्च प्राप्तव्य है। भगवान करे हम लोगों का उधर बढ़ना हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।